विक्रम जब से लौटा है गेस्ट रूम में सो रहा है। क्या कह रही हो तुम? मैं अभी देख कर आई हूँ। विक्रम ने बहू पर इतने अत्याचार किए। उसकी सूरत से नफरत करता था वो, लेकिन तब भी वो दोनों एक ही कमरे में सोते थे। समझ में नहीं आता, वैष्णो देवी से दोनों का अलग अलग लौटना, अलग अलग कमरे में सोना। मुझे लगता है रेवती, वैष्णो देवी में जरूर कोई बात हुई है जो ये लोग हमसे छुपा रहे हैं। दर्शन पर जाने से पहले वो दोनों बहुत खुश थे, लेकिन लौटने के बाद वो एक दूसरे से नजरें मिलाकर बात तक नहीं करते हैं। कहीं गुरुजी की कही हुई भविष्यवाणी सही तो नहीं? ये आप क्या कह रहे हैं? बहू तो हमारे घर में हमारे सामने है, भविष्यवाणी सही कैसे हो सकती है? तो फिर और क्या हो सकता है? इतनी रात गए, गायत्री अकेले कहाँ जा रही है? आज इसकी असलियत पता लगा के रहूंगा। वासु, वासु दरवाजा खोलो। वासु, सुबह वासु, वासु, वासु को उठाओ। भैया क्या हुआ? वासु, भैया कैसे परेशान लग रहे हैं? क्या everything all वासु, right? मैं उसकी असलियत जान चुका हूँ। किसकी असलियत भैया? Whom are you talking about? कविता, मैं उसकी विक्रम एक मिनट, चल ना बाहर। अरे मेरा विश्वास करो हाँ, मैं वासु। कह रहा हूँ ना, बाहर चलकर बात करते हैं ना, आराम से चाय हाँ। पियेंगे, वहाँ पे आराम से फिर इस पर बात करेंगे। चल चल चल। वासु, मुझे कल ये चक्कर क्या है? कोई चक्कर नहीं है, इसे वहम हो गया बस। कैसा बहन? बाद में बता।
आया। बाद में बताता हूँ, इसका इलाज है मेरे पास। रिलैक्स। विक्रम, अगर तूने अपने दिमाग पर काबू नहीं किया तो एक दिन मुसीबत में पड़ जाएगा। तू कविता के सामने क्या बकने वाला था? सॉरी यार, लेकिन बात ही कुछ ऐसी थी, मैं क्या करूं? ऐसी कैसी बात थी? गायत्री कल रात को घर से बाहर गई थी अकेले। तो सोमा, वो किसी से बातें कर रही थी घर के बाहर। किससे बातें कर रही थी? पता नहीं, अंधेरे में मुझे नजर नहीं आया, लेकिन हाइट से लग रहा था कि कोई बच्चा है या फिर बोना भी हो सकता है। कम ऑन विक्रम, बच्चा या बोना? रात के अंधेरे में गायत्री किसी बच्चे और बोने को मिलने जाएगी? विक्रम, ये तेरा वहम है और कुछ नहीं। वासु, ये मेरा वहम नहीं है। ये जो औरत घर में है ना, इसकी असलियत मैं जान चुका हूं। ये गायत्री नहीं है, गायत्री की हम शक्ल है ये। सुन, और ये यहाँ बाबूजी की दौलत को हड़प करने आई है। मैं अपनी बात साबित करके रहूंगा, और मुझे किसी की मदद नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारी भी। ये वही है वासु, ये वही है। कल रात को जो मतलब बच्चा था, गायत्री एक बच्चे से बात कर रही थी। लेकिन गायत्री इसे घर क्यों लाई है? माँ, जब से विक्रम और गायत्री आपके दर्शन से लौटे हैं, उनका बर्ताव ही बदल गया है। जरूर कोई बात है जो वो हमसे छिपा रहे हैं। हमारी ये परेशानी दूर कर दो माँ, हमें आशीर्वाद दो, हमें आशीर्वाद दो। लेकिन तुम मम्मी से बिना पूछे ऐसे कैसे कर सकती हो? भाभी, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। आपको पहले मम्मी की परमिशन तो लेनी चाहिए थी ना। हाउ कैन यू डू दिस? क्या बात है, इतना शोर क्यों हो रहा है ऊपर? मम्मी, गायत्री ने बात ही ऐसी की है। क्या किया बहू ने? आपसे पूछे बगैर घर में नौकर रख लिया है। बहू ने ऐसा? तुमने मम्मी की इंसल्ट की है, तुम्हें उनसे माफी मांगनी चाहिए। और इमीडिएटली इस नौकर को घर से बाहर कीजिए। मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ये मुझे तुमसे सीखने की जरूरत नहीं है। और जहाँ तक इंसल्ट का सवाल है, तो जब बड़े बात करते हैं, छोटों को बीच में नहीं बोलना चाहिए। बड़ों का अपमान होता है। माँ जी, मैंने भोला को इसलिए रखा ताकि वो मेरी मदद कर सके और मैं फिर से ऑफिस जा सकूं। आपका अपमान करने का मेरा कोई इरादा नहीं था। इस घर की बहू होने के नाते क्या मेरा इतना भी अधिकार नहीं कि मैं एक नौकर रख सकूं? कैसी बात कर रही हो? इस घर पर तुम्हारा पूरा अधिकार है। तुम चाहो तो भोला को नौकरी पर रख सकती हो, हमें कोई एतराज नहीं होगा। जी बाबूजी। क्यों रेवती? तुम्हारी असलियत जान चुका हूं मैं। जान चुका हूं कि तुमने नौकर क्यों रखा है। वो जासूसी करेगा हम पर, निगरानी रखेगा। हाँ? और तुम गायत्री बनकर बाबूजी की सारी दौलत को हड़प कर लोगी।
रात को मैंने तुम्हें देख लिया था। तुम ऑफिस नहीं जाओगी। कौन रोकेगा मुझे? सबके सामने तुम्हें एक्सपोज कर दूंगा मैं। मुझे एक्सपोज करने के लिए तो आपको सच कहना पड़ेगा, पूरा सच। कह सकेंगे सबके सामने? आप जरा हटेंगे, मुझे जाना है। विक्रम का हाल तो तुम देख चुकी हो रेवती। मुझे नहीं लगता वो ऑफिस की जिम्मेदारी निभा पाएगा। पर विक्रम को क्या हुआ? उसी की वजह से तो आपको यहाँ आने का कष्ट दिया है गुरुजी। जब से वो माता वैष्णो देवी के दर्शन करके लौटा है, अपने आप में ही नहीं, पता नहीं क्या क्या बड़बड़ाता रहता है। हम दोनों बहुत परेशान हैं गुरुजी। विक्रम और बहू में जरूर कोई झगड़ा हुआ है। जब से दोनों वापस आए हैं, एक दूसरे से ढंग से बात भी नहीं करते हैं। बहू में भी बदलाव नजर आने लगा है। ये लीजिए गुरुजी पानी। ये बालक कौन है? भोला। इसे बहू ने रखा है, हमसे पूछा तक नहीं। गुरुजी आपके लिए चाय लाऊं? नहीं बेटा, तो फिर कॉफी? नहीं अभी कुछ नहीं चाहिए। दीदी ने कहा है कि आप हाथ बहुत अच्छा देखते हैं। क्या आप मेरा हाथ देखकर मेरा भविष्य बता सकते हैं? भोला, ये क्या बदतमीजी है? बेटा अभी तुम छोटे हो, पहले अपना भविष्य बना लो, उसके बाद तुम्हारा हाथ। तुम्हारे लिए ये अंगूठी लाया। मेरे लिए अंगूठी? इसे पहने रहने से कोई अनहोनी नहीं होगी। ये अंगूठी तुम्हारे पास कैसे आई? हो, भोला भूल गया। दीदी ने कहा था कि अंगूठी गुरुजी को देना, क्योंकि दीदी को अब इसकी जरूरत नहीं है। सच कहूं गायत्री, मैं तुम्हें जब भी इस कुर्सी पर देखती हूँ ना, मुझे बहुत खुशी होती है। गायत्री, तुमने ये बहुत अच्छा किया, आते ही काम संभाल लिया। तुम तो जानती हो कि मेरा उसूल है, पहले काम बाद में आराम। ये लो। ये क्या है? परचेस ऑर्डर। मेरी कंपनी तुम्हारे नए प्लांट के लिए मेटल पाइप्स बनाएगी, उसी के परचेस ऑर्डर। लो, साइन कर लो। ऑफ कोर्स द सिग्नेचर इज जस्ट अ फॉर्मेलिटी। वैसे तो घर की बात है, लेकिन तुम तो जानती हो, बिजनेस इज बिजनेस एंड यू कैन नॉट इग्नोर द रूल्स इन बिजनेस। आपने क्वालिटी कंट्रोल के लिए कोई सैंपल दिया था? तुम क्या बात कर रही हो गायत्री? इसमें तो कोई कोटेशन भी नहीं है। कोई कोटेशन दी थी आपने? क्या हो गया तुम्हें गायत्री? मेरी कंपनी से ये ऑर्डर आपको किसने दिया? क्या बेतुके के सवाल पूछ रही हो गायत्री? मैं तेरी मामी हूँ। मैं जानती हूँ घर जैसी बात है, लेकिन मैं क्या करूँ? बिजनेस इज बिजनेस एंड यू कांट इग्नोर द रूल्स ऑफ द बिजनेस, राइट? हाउ डेयर यू?
शायद तुम ये भूल रही हो कि विक्रम ने हमें वादा किया था कि वो हमारी बिजनेस में मदद करेगा। मदद मांगने का अंदाज अलग होता है मामी। वैष्णो देवी जाने से पहले तुम्हारा भी अंदाज कुछ और ही था। तब में और अब में बहुत फर्क है। अब बहुत कुछ बदल गया है। फिलहाल ये ऑर्डर आपको नहीं मिलेगा। तुम्हारी इतनी हिम्मत! लगता है शादी के बाद तुम मेरे हाथ की मार भूल गई हो। तुम्हें अभी मजा सिखाती हूँ। आज के बाद ऐसी हिम्मत फिर मत कीजिएगा, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। विक्रम और गायत्री कमरे में अकेले और कमरे में इतनी शांति, चक्कर क्या? विक्रम तू यहाँ मतलब कि कमरे में भोला, लेकिन इतनी रात गायत्री एक नौकर को अपने कमरे में क्यों बुलाई? क्या बातें कर रहे होंगे ये दोनों? अब तू समझा? मैं पहले से कह रहा था ये औरत गायत्री नहीं है, गायत्री की हम शक्ल है। और ये जानती कि गायत्री मर चुकी है, इस बात का ये फायदा उठा रही है। पहले से ही कह रहा था। लेकिन वासु, बात मेरी समझ में नहीं आ रही। सिर्फ तू और मैं जानते थे कि मैं गायत्री का कत्ल करने वाला। तो इस औरत को कैसे पता चल गया? कहीं तो मुझे डबल क्रॉस तो नहीं कर रहा है वासु? कम ऑन विक्रम, क्या बकवास कर रहा है? मैं हूं तुझे डबल क्रॉस। विक्रम तेरे मन में ये बात आई कैसे? वासु तू वासु, सिर्फ तू जानता था मेरे प्लान के बारे में। इस घर के हर मेंबर के बारे में सब कुछ तू जानता है। तेरे पास वक्त था प्लानिंग करने के लिए। विश्वासघात किया है तूने मेरे साथ वासु। तूने मेरे साथ विश्वासघात किया है।